ये दिख रही है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। जीतने को तो इसे जीत जाओ भेड़ की आग, पर गांड में दम भी तो हो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर अपना मैच अफगानिस्तान से हुआ, पर वो भी हार गए। सवाल का आंसर नहीं दूंगा, उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। बाबर भाई स्टेडियम में सबको मिलोगे ये तो पता ही था, लेकिन 11 के 11 नंगे होके लेट जाओगे ये पता नहीं था। अरे अफगानियों ने पाकिस्तानी फैंस को मारा था तब तक तो ठीक था, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर दिया इन्होंने। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। सबके मैं सवाल का जवाब दूंगा, जिसको जो चाहिए होगा मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। अरे बाबर भाई उन सवालों का जवाब छोड़ो, आपकी टीम जो लगातार 4 मैच हारी है उसके बाद आपकी कैप्टेंसी पे अलग 100 सवाल उठ गए हैं, उसका जवाब दो पहले। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्कशन में भी हैं। वैसे इन पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख के लग रहा है कि पहली बार लाहौर से बाहर निकले हैं बेचारे। इनके बैट्समैन बैटिंग में हग रहे हैं, बॉलर्स बॉलिंग में हग रहे हैं, और फिर फील्डर्स तो है ही बेचारे पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों की इस हालत को देख के एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, पहले रन्स इतने मारेंगे कि मैं उंगलियों पे दो गिन, और फिर बहाने मारेंगे पूरे रात और दिन। अबे मैच हारने के बाद बहाने मारने में जितना दिमाग लगाते हो उतना क्रिकेट खेलने में लगाया होता तो आज कुछ अच्छा कर रहे होते जिंदगी में। वैसे इस इमामुल हक का बहाना सुन लो एक बार। The top order not hitting sixes. What is it? What is the secret behind hitting sixes at this level? And what's the process? Is that a mindset which you have to unlock? What is it? Maybe we want to eat more proteins and not that much carbs. तो इमामुल हक को इंडिया में प्रोटीन नहीं मिल रहा है इसलिए वो 6 नहीं मार पा रहे हैं। तो इमाम भाई फिर तो आप 6 मार भी नहीं पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंजमामुल हक की चाट के प्रोटीन और पाकिस्तानी टीम में जगह दोनों चीजें मिल जाती होगी, पर इंडिया में नहीं मिलती, सॉरी। तो जिसे नहीं समझा उसे बता दूं कि इमामुल हक इनडायरेक्टली बीफ यानी कि मांस मांग रहे थे जो उन्हें इंडिया में नहीं दे रहे हैं। तो इमाम भाई गधों की टीम है तुम्हारी और खाना तुम्हें बैल है। अबे इंडिया में खेलने मिल रहा है उतने में खुश रहो ना तुम, अगर ज्यादा बातें करी तो कुत्ते की लींड खिला देंगे अगली बार। और अगर इसके लॉजिक से सोचे तो जो प्लेयर वेज है वो तो कभी 6 ही नहीं मार पाएगा। तो रोहित शर्मा का नाम सुना है इमाम भाई, प्योर वेज है और क्रिस गेल से ज्यादा 6 मार चुका है। और अगर तुमने ऐसी और ज्यादा बातें करी तो जिस बैट से वो 6 मारता है ना उसी बैट का ग्रिप निकाल के सीधा बैट तुम्हारे। तो अब हम बात करेंगे द किंग बाबर आजम की। यहाँ पे थोड़ी कि ये है कि बाउंड्री छोटी है तो यहाँ हायर जो है रन ज्यादा होंगे। अरे बाबर भाई अगर बाउंड्री छोटी है इंडिया में तो पूरे 6 ओडीआई मैच खेल के 2 ही 6 मार पाए आप। और जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट बाबर भाई बैटिंग करने आए थे तब पहली ही बॉल पे इन्होंने 4 मारा था, और फिर अगले 7 ओवर तक बाउंड्री गई सरसों का तेल लेने। भाई ने सिर्फ सिंगल डबल पे खेला है। और एक सच बात बताऊं, अगर मैंने बवुमा जैसे 2 एक के ऊपर एक खड़े कर दिए 30 यार्ड पे तो इनकी बॉल 30 यार्ड भी क्रॉस ना करे। और ये बात करते हैं बाउंड्री की। बाबर आजम करंटली भी ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है। वैसे ये इस वीडियो का सबसे अच्छा जोक था, पर फिर भी इसे अब एक साइड कर लेते हैं और आते हैं बाबर भाई के इस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस पे। तो बैटिंग में 6 मैच खेल के अप्रोक्सीमेटली 200 रन मारे हैं बाबर भाई ने, और इनके ही टीम के जो बेस्ट बॉलर है उन्होंने जितने रन दिए हैं बॉलिंग में उससे भी इनका स्कोर 100 रन पीछे रह जाता है। पर अब क्या बोले, है तो ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन ना। और इनका एवरेज तो एज यूजुअल 100 को 2 या 3 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज निकल आता है। अब आते हैं इनके बॉलिंग सेक्शन में, जो कि अच्छा वो ये करते नहीं वरना इसमें भी हक देते, और अगर इनके करियर पे जाए तो वो तो डेड है। तो ये मैंने बताया है उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड कप के पहले कह रहे थे कि बाबर तो नंबर 1 बैट्समैन है। तो भाई ये बोलने से पहले देख लिया करो कि ऐसे लोग अगर नंबर 1 पे है तो फिर वो लाइन ही गलत है भाई। बाबर आजम कैन सेट दिस वर्ल्ड कप ऑन फायर। गौती भाई वर्ल्ड कप की बात हुई थी, इसने अपने पूरे टीम को आग लगा दी, और अब शायद पीसीबी बाबर की कैप्टेंसी को आग लगा देगी। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे जिनके पास इतना वक्त है बल्लेबाजी करने में। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि टाइम बहुत है बाबर भाई के पास, लेकिन उस टाइम में रन भी तो मारने होते हैं ना। ओडीआई क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए, और बाबर भाई को 100 के आगे स्ट्राइक रेट अगर ले जाने को बोल दो तो उन्हें अस्थमा हो जाता है। के पास अलग लेवल की क्वालिटी। गौती भाई बाबर भाई के क्वालिटी के लेवल पे कोई ना ही गिरे तो अच्छा है। और यार कमेंट करके बताओ ना, यहाँ कहीं बाबर आजम दिख रहा है क्या, क्योंकि वो तो गोट है ना।
तो अभी जो मैंने बाबर भाई की बातें की है वो खासकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं बॉब्जी द किंग, यार किंग कर लेगा, तो हम उसको किंग बोलते हैं। भाई किंग एक ही है क्रिकेट का और वो है कोहली। तो उसके साथ किसी को भी कंपेयर ना किया करो, क्योंकि बिना कोहली का नाम लिए मैंने बाबर भाई की कितनी गंदी कर दी। तो सोचो अगर नाम ले लिया कोहली का तो फिर तो लाइन में बहुत पीछे रह जाओगे भाई। और इस कंपैरिजन में मैं एक ही लाइन बोलूंगा, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं और बाबर भाई पड़े होते हैं। एक आमिर जमाल करके क्रिकेटर है जिसे तुम ऑब्वियसली नहीं जानते होगे, क्योंकि उसने अपने करियर में कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि तुम उसे जानो। तो ये भाई बाबर के सपोर्ट में एक स्टोरी डालते हैं और उसमें ये लिखा होता है, कोहली 4 साल तक आउट ऑफ द फॉर्म रहा लेकिन किसी के भी मुंह से एक आवाज नहीं निकली, लेकिन किंग बाबर आउट ऑफ फॉर्म है तो सब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो किंग के आगे का बाबर हटाओ या बाबर के पहले का किंग। और जहां तक बात रही कोहली की, तो भाई जब तुम्हारे बाबर भाई ने डेब्यू किया था तब तक कोहली चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों जीत चुका था। तो कोहली के साथ नाम मत जोड़ो यार बाबर का, मत करो कंपेयर। पाकिस्तानियों को अपनी बॉलिंग पे बड़ा घमंड था, तो इनके बॉलिंग लाइनअप के 2 नगीनों की बात कर लेते हैं। एक तो वो जो विकेट लेने के बाद स्केयर क्रो बन जाता है और दूसरा वो जो आगे तो एग्रेशन दिखाता है और मिलने पे कहता है इधर से गुजरता रहो। तो शाहीन भाई का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इन्होंने बॉलिंग में 296 रन खाए 6 मैचों में। और अगर हारिस भाई की बात करें तो हारिस भाई ने बॉलिंग में 348 रन दिए हैं और अगर यही रन ये बैटिंग में मार लेते तो वर्ल्ड कप 2023 के हाईएस्ट रन स्कोरर में टॉप 3 में होते अभी ये। तो आप सोच ही सकते हो कि इन 150 की स्पीड से बॉल डालने वालों की किस हिसाब से पिटाई हुई है। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के तो अफगानिस्तान को कहना पड़ेगा कि किस वीक टीम के सामने जीत रहे हो तुम। और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले में क्वालिफाई होने के लिए ये सब चाहिए होगा। पाकिस्तान को बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे, बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका को हराना होगा, न्यूजीलैंड को अगले मैच की फ्लाइट मिस करनी होगी, बाबर भाई को वजन कम करना होगा, रिजवान भाई को हाथी की लिपस्टिक लगाना छोड़ना होगा, नसीम को हॉस्पिटल से उठ के 100 किलोमीटर की मैराथन जीतनी होगी और लास्ट में पूरी पाकिस्तानी टीम को 15 दिन तक बिना हगे रहना होगा, विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि वो ग्राउंड में मैच खेलने तो आएंगे ही। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल रे। तो बस ये वीडियो यही खत्म करते हैं और जब तक सब्सक्राइब का मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप करोगे नहीं, तो अब बोल दिया है तो कर दो और कुछ नहीं बस।